हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई थिंक यू आर डूइंग परफेक्टली वेल। दिस इज दीपक है। टुडे आई विल डिस्कस फॉल्सी वैल्यूज इन जेएस। हमारी जो जेएस की सीरीज चल रही है, बहुत अच्छी सीरीज है। अच्छी इन द सीरीज तुम दूसरा लेक्चर देखना जाके। वहाँ पे हमने तुम्हें बताया डिबगर टूल यूज कैसे करते हैं, मतलब बहुत अच्छी तरीके से बताया था। टेम्पोरल डेड जोन, वार, लेट, कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस होता है, कैसे एक्सिक्यूट होता है सर्वर पे, ब्राउजर पे कैसे हमारा कोड रन करता है। वो बहुत शिद्दत के साथ हमने चीजें बताई थी। अगर नहीं देख के आओ, मजा जरूर आएगा और कुछ ना कुछ 101% नया सीखने को मिलेगा। क्योंकि हमने वो चीजें नहीं सिखाई नॉर्मली कि इफ कैसे चलता है, एल्स कैसे चलता है, या ये चलता है। हमने एक्चुअल वही चीजें पढ़ाई है जो इंटरव्यू में पूछी जाती है, जो ट्रिकी रहती है, ठीक है, जिसमें पढ़ने में ही खुद मजा आता है। तो पहली दो वीडियो देखो जाके, मजा आएगा, ठीक है। चलो इसमें हम डिस्कस करते हैं फॉल्सी वैल्यू इन जेएस। फॉल्सी वैल्यू इन जेएस क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे अगर वन को हम मानते हैं ट्रू और जीरो को बोलते हैं फॉल्स। अगर हम नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखें, सी प्लस प्लस जावा, जैसे कि अगर हम देखते हैं इफ, अगर हम नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड करते हैं तो इफ के अंदर हम देखो, अगर कोई भी वैल्यू डालें अदर देन जीरो, जीरो के अलावा हम कुछ भी डालें, यहाँ पे हम वन डाल सकते हैं, टू डाल सकते हैं, -3 डाल सकते हैं, कुछ भी डालते हैं तो वो कोड हमारा चल जाता है। बस जीरो नहीं पढ़ना चाहिए। अगर जीरो पड़ गया कोड नहीं चलेगा, मतलब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो जीरो एक यहाँ पे फॉल्सी वैल्यू होती है नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, ठीक है। लेकिन जावास्क्रिप्ट में कितनी जो वो होती है हमारी, क्या बोलते हैं, फॉल्सीज वैल्यू। तो ये कुछ दिख रही है फॉल्सीज वैल्यू, मतलब अगर हम इफ के अंदर ये वैल्यू डालते हैं तो ये नहीं चलेंगी, इनको छोड़ के सब चल जाएंगी, बाकी सब ट्रूली वैल्यू होती है। थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है ना? चलो जैसे हम तुम्हें बताते हैं, आके यहाँ पे आ जाओ और बीएस कोड पे इस जगह पे देख लो। जैसे कि हमने देखा इफ, और यहाँ पे हमने डाल दिया टू, ठीक है। और कंसोल डॉट लॉग करते हैं, यहाँ पे हाई प्रिंट कर दे रहे, ठीक है। और ये जो है हम अपना चला दे रहे, ठीक है। नोड, चल जाओ भाई, नोड ऐप डॉट जेएस, देखो हाई प्रिंट हो गया, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब पता क्या है? कहने का मतलब ये है, यहाँ पे हम ऐसी कौन सी वैल्यू डालेंगे जो कोड नहीं चलेगा, मतलब फॉल्सी वैल्यू डालनी है हमें। तो अगर मान लो यहाँ पे ना हम एक एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दी, तो देखो चलेगा नहीं चलेगा? देखो कोड हमारा, देखो नहीं कोड चला, हमारा कोड ही नहीं चला। अगर हम एल्स पार्ट आ जाए, एल्स, और यहाँ पे भी हम लॉक करते हैं, ये देखो, ठीक है। इधर हटा दे रहे हैं इसे, जस्ट वेट गाइस। हम्म हम्म, ठीक है। तो ये देखो बस, हमने क्या किया, अगर एम्प्टी स्ट्रिंग है, ये क्या है देखो, कौन सा आएगा, मतलब ये इफ के अंदर कंडीशन अगर ट्रू होती है तो हाई आएगा, अदरवाइज क्या आएगा, बाय आएगा। यहाँ पे डाल दो बी वाई, ठीक है। तो क्या आना चाहिए? अब देखो ये जो एम्प्टी स्ट्रिंग हमने क्या बताया, एम्प्टी स्ट्रिंग एज अ ट्रीटेड एज अ फॉल्स वैल्यू। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नोड एम्प्टी बाय आ गया, इसका मतलब है ये फॉल्स वैल्यू हम ट्रीट कर रहे हैं। अच्छा सर, एन डालते हैं, नॉट अ नंबर। तो इसे हम रन करते हैं, तब भी हम देखते हैं जरा सी करके, बाय आ गया। देखो तब भी ये तुम्हारा इफ कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, ठीक है। अच्छा और क्या डाल रहे हैं, यहाँ पे हम अनडिफाइंड डाल के देख रहे हैं, अनडिफाइंड डाल दे तब भी नहीं चलेगा, ये भी फॉल्सी वैल्यू होती है, बाय आ रहा है, ठीक है। और क्या था, एम्प्टी स्ट्रिंग हो गई, अनडिफाइंड नल हो गया, जीरो तो पता ही है वो तो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम डाल दे रहे हैं नल, तो तब भी वाई आएगा, ठीक है, वाई आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली तुम देख रहे हो ना, हमने 5 फॉल्सी वैल्यू बताई, इसके अलावा जो कुछ भी है वो ट्रूली है, कुछ भी डालो। जैसे यहाँ पे तुमने डाल दिया हेलो, तो क्या हो जाएगा प्रिंट, बताओ, बोलो भाई। नोड ऐप डॉट जेएस, हाई प्रिंट हो गया। यानी फॉल्सी वैल्यू के अलावा जो कुछ भी डालोगे वो तुम्हारी सब ट्रूली वैल्यू होंगी, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। तो हमारी जावास्क्रिप्ट में कितनी फॉल्सी वैल्यू होती है, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे हम देखते हैं ये 5 होती है। ये क्या होती है, ये एम्प्टी स्ट्रिंग हो गई तुम्हारी, ये एम्प्टी स्ट्रिंग हो गई, इसे फॉल्सी वैल्यू, अनडिफाइंड, नल, नॉट अ नंबर, जीरो। अच्छा फॉल्स भी डाल रहे हैं ना, तो इसे फॉल्स तो है ही, वो तुम्हारी क्या बोलते हैं, फॉल्सी वैल्यू, फॉल्स, ठीक है। क्या आना चाहिए, आना क्या चाहिए, वही आएगा, बाय। देखो आ गया ये, समझ रहे हो ना? तो इस तरीके से हमने देखा कि ये जो हमारी फॉल्सी वैल्यू रहती है, ठीक है। अच्छा अब क्या डिस्कस करना है हमें, बाकी हम कुछ भी डालेंगे चलेगा? हाँ बिल्कुल। बाकी अगर हम यहाँ पे हम कुछ भी डालते हैं तो हमारा पहला वाला ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि बाकी इन 5 के अलावा सारी क्या है, ट्रूली वैल्यू है, ठीक है। चलो अच्छा और डिस्कस करते हैं। और क्या डिस्कस करना है, अब आ जाओ। जैसे कि इसे हम हटा दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे इसे हटा दे रहे हैं और इसे हम क्या कर दे रहे हैं, CLS। अच्छा एक बात बताओ, जो एक हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, जैसे कि वार, ए में हम डाल रहे हैं प्रॉम्प्ट, PROMPT, प्रॉम्प्ट, और इसके अंदर हम डाल रहे हैं प्लीज एंटर वैल्यू 1। हमें बेसिकली ना 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन कराना है, ठीक है। वार v इक्वल टू PROMPT, ठीक है। और यहाँ पे डाल दे रहे हैं, ये डाल दे रहे हैं प्लीज एंटर सेकेंड वैल्यू, ठीक है। तो ये जो है तुम्हारी आ जाएगी। अच्छा अब हमें बेसिकली कंसोल डॉट लॉग करना क्या है, कंसोल डॉट लॉग में आ जाओ। यहाँ पे हमें ए मल्टीप्लीकेशन भी करना है, बताओ हो जाएगा? अब इसे तो हम चलते हैं वहाँ पे लेके ओपन विद लाइव सर्वर आ गया। तो हम वो भी खोल रहे हैं ना,
एक मिनट, कैंसिल कर दे रहे हैं इसे, ओके कर दे रहे हैं, फिर कर दे रहे हैं इंस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और कंसोल पे आ जाओ जरा, और एक बार फिर से रन कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो पहली वैल्यू डाल रहा है तो हमने डाल दी 2, एंटर कर दी। दूसरी वैल्यू पूछ रहा है तो हमने डाल दी 5, ठीक है। तो हमारी क्या हो गई, 5 इंटू 2 10 आ गया। ये देखो अगर हम ए की वैल्यू प्रिंट कराना चाहेंगे, ए की कितनी आ रही 2, बी की वैल्यू कितनी है ये 5 आ गई, और ए इंटू बी करा हमने कितना आ रहा है 10 आ रहा है, ठीक है। तो पर एक बात समझना, अगर हम ए प्लस बी करते हैं, ए प्लस बी, तो क्या आना चाहिए, देखो 25 आया। इसका थोड़ा मतलब समझ आ रहा है, मतलब क्या रहता है, हम इसे लेके चलते हैं अपनी साइड में। अपनी साइड क्या होती है सर, अपनी साइड बेटा होती है ये वाली साइड, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक बात बताओ, मैं हमने जो वैल्यू ली ए में क्या ली 2, बी में क्या ली 5। एक बात जब हम प्रॉम्प्ट करते हैं ना, प्रॉम्प्ट, तो इसके अंदर जो वैल्यूज आती है, जो हमें आती है, मतलब हमने डाला प्रॉम्प्ट एंटर वैल्यू 1, हमने वैल्यू डाली, तो वो एज अ स्ट्रिंग फॉर्म में आती है। कैसे आती है, देखो स्ट्रिंग में आई, कैसी आई, स्ट्रिंग में आई। अच्छा, तो जो हमने मल्टीप्लीकेशन करा 2 मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये इम्प्लिसिट तुम्हारा क्या है, नंबर में ही कन्वर्ट करके तुम्हारा मल्टीप्लीकेशन कर देता है, 10 आ गया, ठीक है। पर ऐसा सर ये इसके केस में नहीं होता है, एडिशन के केस में ऐसा नहीं रहता है। अगर तुम ए प्लस बी करोगे, तो हमने क्या बताया था, दो स्ट्रिंग को अगर हम ऐड कर रहे हैं, तो देखो अगर ये स्ट्रिंग है 2 और प्लस 5, इन्हें ऐड भी कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा 2 5 आएगा, ना कि 7 आएगा। बताया था ना, कॉन्केट हो जाता है। तो मल्टीप्लीकेशन में तो सर ये रहता है कि क्या रहता है तुम्हारा, ये वो हो जाता है, मतलब इम्प्लिसिट कन्वर्जन होकर नंबर होके दोनों को ऐड करके वो, सॉरी, इम्प्लिसिट कन्वर्जन करता है, स्ट्रिंग को नंबर में बदलता है और फिर उनको मल्टीप्लाई करके आंसर हमारा शो कर देता है। लेकिन ए प्लस बी में नहीं होता है। अच्छा, और कौन कौन से ऑपरेशन और भी हो सकते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे ए डिवाइड बाई बी करें, तो ये हो गया तुम्हारा, देखो 0.4 चल जा रहा है। और हम, और क्या बचा, ए वाई बी हो गया, ए माइनस बी करें तो -3, तो ए -3, मतलब टू सारे ऑपरेशन परफॉर्म काम कर रहे हैं ये प्लस को हटा के, ठीक है। यहाँ पे ये कॉन्केट हो जा रहा है, ये आंसर नहीं सही दे रहा है। तो अच्छा, तो अगर मान लो हमें ऐड करना है, समझ रहा हूँ हमने क्या कहा, हमने ये बोला जो हमने प्रॉम्प्ट दिया ना, ये वाला, ये, तो ये जो ए वी की वैल्यू आई एज अ स्ट्रिंग फॉर्म में आई, ठीक है। तो अगर तुम ये देखो कंसोल डॉट लॉग ए इंटू बी करो, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, कंट्रोल बी, कंट्रोल बी, यहाँ पे कर दो तुम ए इंटू बी, और ये हो जाएगा ए डिवाइड बी, और फिर ये यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस बी, और फिर यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी, ठीक है। और कंट्रोल एस कर दे रहे हैं, और इधर आ जाओ तुम, इस जगह पे आ जाओ। वैल्यू डाली, पहली वैल्यू डाली हमने 10, एंटर कर दिया। दूसरी वैल्यू डाली हमने 20, एंटर कर दिया। तो देखो 10 इंटू 2, 10 इंटू 20 कितना था, ए वी की वैल्यू देखो, ए की वैल्यू कितनी है और वी की वैल्यू कितनी है, ये देखो ए की वैल्यू 10 और वी की वैल्यू 20, तो ये देखो क्या आ गया तुम्हारा 10 इंटू 20 200 आ गया। फिर हमने दूसरा क्या किया था, हमने दूसरा देखो यहाँ पे क्या किया था तुम्हारा, ए वाई वी किया था, ये देखो ए वाई वी किया। ए वाई वी में तुम्हारा क्या आ रहा है 10/20 कितना होता है, तो देखो आंसर आ गया हमारा 10/20.5। ए माइनस वी किया -10, लेकिन जब हमने ए प्लस वी किया, ए, तो ये देखो 10/20 आ रहा, पर हमें 30 चाहिए, ये कैसे होगा। तो हमने तुम्हें बताया था ना, किसी भी नंबर, स्ट्रिंग नंबर को अगर हमें सॉरी, जो हमारी स्ट्रिंग फॉर्मेट आ रही है उससे हमें नंबर में चेंज करना है, तो उसके आगे हम प्लस लगा देते हैं। ये हमने तुम्हें बताया था, अगर पहले लेक्चर देखना जाके, जहाँ पे हमने टाइप कन्वर्जन बताया है। तो अगर हम पता क्या करें, हम केवल इतना करें, इसके आगे केवल प्लस लिख दें इतना, और इसके आगे भी क्या लिख दें, प्लस लिख दें, ठीक है। और इसे हटा दो इधर, इसे हटा दो, ठीक है। केवल हमने प्लस लिख दिया। प्लस का मतलब क्या हुआ बताओ, इसका मतलब ये हुआ जो हमारी स्ट्रिंग फॉर्मेट में आंसर आ रहा था, अब वो किस में चेंज हो गया, नंबर में। चलो इसे हम क्या करते हैं, इस पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वैल्यू डाली, क्या डाली, जैसे 10, दूसरी डाली 20, ठीक है। अब ए की वैल्यू अगर हम यहाँ पे डालें, क्या है 10, बी की वैल्यू क्या है 20, अब ऑपरेशन परफॉर्म कराना, ए प्लस बी, 30 आया नहीं आया बताओ। क्योंकि अब जो आ रहा है, पहले देखो डबल कोट्स लेके आ रहे थे, अब सिंगल आ रहा है, क्योंकि जो हमारा नंबर एज अ स्ट्रिंग गया, अब हमने उसे किस में चेंज कर लिया, नंबर में चेंज कर लिया, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे समझ आए, अब कुछ भी कर लो यार, ए डिवाइड बाई बी, हाँ जी, ए माइनस बी, सब चला जाएगा, ठीक है। तो ये कहानी समझ आई होगी। अच्छा, और डिस्कस करते हैं, अब क्या है, तो ये हमारा ट्रूथ ही फॉल्स ही वैल्यू हो गया। अब स्ट्रिंग और टेम्पलेट डिटेल, स्ट्रिंग क्या होता है यार, स्ट्रिंग तो हम बहुत खेलते आ रहे हैं। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बेसिकली क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर बोल सकते हो, ठीक है। अब इसमें भी तुम एक्सेसिंग कर सकते हो एज अ इंडेक्स बेस, सॉरी एज अ इंडेक्स बेस पे एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि अगर यहाँ पे हमने लिखा हेलो और इसका नाम रख दिया str, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं str1, क्या वैल्यू आएगी इसकी, होगी 0 1 2 3 4। तो अगर हम 1 करते हैं तो ये आ जाएगा, ये रहता है हमारा, ठीक है, सिंपल तरीके से। तो इसे हम वो कर देते हैं, यहाँ पे आ जाओ, इसे हटा देना, ठीक है। ये तो तुम समझ ही गए होगे कहानी। अच्छा, आज यहाँ क्या बोल रहे थे हम, स्ट्रिंग वार कॉन्स्ट ले लो, कॉन्स्ट str बराबर हेलो, ठीक है। और अगर यहाँ पे हमने कंसोल डॉट लॉग करते हैं और यहाँ पे str 0 की वैल्यू करते हैं, तो क्या आएगी, देखो इस जगह पे आ जाओ, देखो एच आ गया, ठीक है। तो हमारा ये इंडेक्स बेस्ड हमारा ये फॉलो करता है, ठीक है, कि हम एक्सेस कर सकते हैं।
अच्छा सर, कैरेट आई से कर सकते हैं, एस टी आर डॉट, जावा में जिस तरीके से करते हैं। सी प्लस प्लस में मेरे को इतना आइडिया नहीं है शायद। कैरेट जीरो, तो देखो इससे शायद आंसर दे देगा, नहीं देगा क्या? हाँ, इससे भी दे रहा है, मतलब डॉट कैरेट से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट ब्रैकेट लगा के भी हम कर सकते हैं। अच्छा सर, ये हो गया। अब थोड़ा हम एप्लीकेशन पढ़ते हैं, इतना हो गया बस, स्ट्रिंग में इतना नहीं बताना है। पहला ये आ रहा है हमारा, ज़्यादा हम इसमें, बाकी देखो ये जो है ये प्रॉपर्टी है, बाकी ये मेथड है। मेथड क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होता है, ये हम डिस्कस करेंगे, फंक्शन वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। अभी ऐसे समझ लो, इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं, प्रॉपर्टी। बाकी क्या क्या मतलब स्ट्रिंग के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे अगर लेंथ बतानी है तो डॉट लेंथ लगाएंगे, एस टी आर डॉट लेंथ करेंगे तो उसकी लेंथ आ जाएगी। सिंपल है भाई। यहाँ पे अगर आओ, एस टी आर डॉट लेंथ, ये हम कराएंगे नहीं, बहुत टाइम ले जाएगा, ये समझ जाना। जिससे थोड़ी बहुत भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो कर ले जाएगा। देखो 5 आ गई, ठीक है। और यहाँ पे एक और बढ़ा दो, 2, तो अब कितनी आ जाएगी देखो। स्पेस को भी काउंट कर लेगा यार, ये इनबिल्ट है चीज़, ठीक है। इनबिल्ट मतलब हमारे माइंड में हम पढ़ के आ रहे हैं कि लेंथ में ऐसे ही रहता है, ठीक है। चलो, ये लेंथ हो गया। ट्रिम का मतलब क्या होता है, ट्रिम का मतलब पता क्या होता है, ट्रिम का मतलब ये होता है, जैसे मान लो हमने ये लिखा डबल कोट्स के अंदर, यहाँ पे स्पेस हेलो कर दिया, ये स्पेस और ऐसे कर दिया, तो हम जैसे ही ट्रिम कर देंगे तो ये स्पेस हटा देगा, ये स्पेस हटा देगा। कैसे? जैसे हमने देखो यहाँ पे स्पेस स्पेस स्पेस, और यहाँ पे स्पेस 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 स्पेस। तो देखो अगर हम यहाँ पे वो करते हैं, एक तो ये कर दिया हमने, अब कंसोल डॉट लॉग और एस टी आर डॉट ट्रिम, ये चला दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने देखो, पहले हम नॉर्मल करेंगे, ये देखो पहले देखो ये स्ट्रिंग आ रही है, दिख रही है नहीं दिख रही, ये वाली। इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर एज इट इज प्रिंट हो रही है, जैसे ऊपर दे रखी है, ठीक है, ये वाली। दूसरी वाली क्या है, इसमें देखो हमारे वो सारे जो है लेफ्ट राइट से सारे हट गए। देखो अगर एस टी आर की लेंथ देखना चाहो तो यहाँ पे अगर लेंथ भी देखना चाहो तो ये चीज़ जो है कंट्रोल सी करो, कंट्रोल भी कर दो। इसकी लेंथ देखो ऊपर वाली कितनी आ रही है, और नीचे वाली की लेंथ देख लो कितनी है, ठीक है। तो सी एल एस कर दे रहे हैं, और ये देखो पहली वाले की लेंथ कितनी आ रही, 20, ये आ रही, ठीक है। ये स्पेस है, बाकी ये है, बाकी दूसरी वाली कितनी आ रही, 7, 1 2 3 4 5 6 और एक स्पेस 7, इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है। तो तुम ट्रिम का भी मतलब समझ गए कि ट्रिम का मतलब क्या होता है बेसिकली। ट्रिम का मतलब रहता है तुम्हारा लास्ट उससे हटाना। अच्छा, एक और भी आता है, एक आता है तुम्हारा ट्रिम स्टार्ट। ये फंक्शन क्या करता है, मेथड, ये तुम्हारी स्टार्ट में अगर तुम्हारे स्पेस है तो उन्हें रिमूव कर देगा, ये इसका ही पार्ट है। और एक होता है ट्रिम एंड करके आता है, तो ये देख लेना, ठीक है। इतना हैवी है नहीं। तो ट्रिम का मतलब क्या होता है, स्पेस को राइट और लेफ्ट से हटा देना, बीच के नहीं, राइट लेफ्ट से, ठीक है। लोअर केस का क्या मतलब होता है, अगर हम एस टी आर डॉट टू लोअर केस करेंगे ना, तो सिंपल क्या होगा, जो अगर एबीसी है, चल जाओ भाई, जस्ट वेट गाइस, जस्ट वेट, हमारा पेन टैप कभी कभी काम नहीं करता है। चलो हम ऐसे ही बता रहे हैं, देखो यहाँ पे अगर आ जाओ तुम, इसे पूरा हटा दो, ठीक है। कॉन्स्ट एस टी आर, अगर ए बी सी कर दिया हमने, तो कंसोल डॉट लॉग कर दो अगर यहाँ पे, और एस टी आर डॉट क्या कर देंगे, ये देखो सारे आ गए, ये तुम्हारे आ रहे हैं ना इधर। तो यहाँ पे अगर हमें क्या करना है, लोअर केस करना है, अपर केस करना है, टू टू अपर केस, अपर केस, अपर केस ये आ गया, ठीक है। और इसके आगे ब्रैकेट लगा देंगे, बस काम हो गया हमारा। इधर आ जाओ, सी एल एस कर दो सर, और बाकी देखो ए बी सी हो गया। तो ऐसे ये तुम्हारा काम कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तुम्हारा क्या कर देगा, देखो लेंथ का मतलब लेंथ बता देगा, ट्रिम का मतलब है स्पेस हटा देगा, स्पेस रिमूव, स्पेस रिमूव। इसके दो पार्ट बताए, एक ऐसा ट्रिम एंड भी कर सकते हो, डायरेक्ट फंक्शन ये भी लगा सकते हो, और ट्रिम स्टार्ट भी लगा सकते हो, इससे स्टार्टिंग के चले जाएंगे, ठीक है। लोअर केस का मतलब तुम्हें बताया है कि इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे देख लो आके, ये इस जगह पे इसका मतलब ये होगा, जस्ट वेट, हाँ इसका मतलब क्या होगा, लोअर केस मतलब ए बी सी को हम क्या कर देंगे, ए बी सी कर देंगे। लोअर केस से अपर केस, मतलब सॉरी, अगर टू लोअर केस लगाया है ना, तो टू लोअर केस क्या करेगा हमारा, अगर ए बी सी है तो ये क्या कर देगा, ए बी सी। अपर केस करना है तो अगर ए बी सी करना है तो आ जाएगा ए बी सी। अच्छा, ऐसा रिजल्ट हो ए बी सी और इस पर हम अगर अपर केस लगाएं तो क्या होगा, देखें करके, क्योंकि एक तो अपर केस है, दो लोअर केस है, मेरे को भी नहीं पता इतना, देखते हैं। अगर यहाँ पे कर दिया हमने ए बी सी और फिर इसे अपर केस कर देने, देखो क्या होता है। अच्छा, मतलब जितने तुम्हारे अपर केस तो अपर केस रहेंगे, बाकी जितने लोअर केस होंगे वो भी अपर केस हो जाएंगे अगर अपर केस लगा रहे हो। थोड़ा थोड़ा समझ आया ना? ठीक है, तो ये भी कहानी समझ गए। उसके बाद सर एक कहानी आती है इंडेक्स ऑफ की। इसकी आती है इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ का मतलब क्या होता है, जैसे अगर उन्होंने हेलो लिखा, हेलो आई एम दीपक, कुछ भी लिख दिया, और हम पूछ रहे हैं ना बताओ ई की इंडेक्स क्या है, ई की, तो देखो बता देगा हमारा। यहाँ पे आओ, इंडेक्स ऑफ डालना है, यहाँ पे डालना है इंडेक्स ऑफ, और एच डाल दिया, क्या डाल दिया हमने, एच नहीं डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया हमने हेलो आई एम
JS डेवलपर, ठीक है। स्पेलिंग वो बाद में देख लेंगे, ठीक है। डेवलपर, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं किसके में देखना है, हमें आई की इंडेक्स देखनी है, आई की। तो बताओ कौन सी आई की इंडेक्स आएगी, देखें, इधर आ जाओ और नोट जाए। ये देखो कुछ एरर बता रहा है, क्या बता रहा है, इंडेक्स ऑफ नॉट डिफाइंड। ये कैपिटल बनता है। अब हो जाएगा क्या, CL CLS और नोड ऐप। ये भी देखो क्या बता रहा है यार, कंसोल डॉट लॉग इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ आई पूछ रहे हैं ना। तो इधर आ जाओ, तो क्या बोलते हैं, मेरे को भी नहीं इतना पता रहता, ओपन विद लाइव सर्वर। देखो ये इसका ये रहता है सीन, इंडेक्स ऑफ नॉट डिफाइंड, ठीक है सर, नहीं कोई बात है, ऐसी बात नहीं है। जैसे हमने लिख दिया हेलो और यहाँ पे कर दिया डॉट, अब यहाँ पे आएगा देखो, इंडेक्स ऑफ आएगा कहीं पे, ये आया इंडेक्स ऑफ, और इसके आगे लगा दिया हमने कितना, जैसे हमें मान लो ई की इंडेक्स पूछनी है, ई की पूछनी है, तो ई और एंटर किया, ईज, अच्छा उसको डबल कोट्स में लेंगे, इससे आओ यहाँ पे और एंटर करो और इसको डबल कोट्स में डाल दो, ई की, क्योंकि स्ट्रिंग है ना, ठीक है सर, एंटर किया। अच्छा अब वन आ गया देखो, तो अच्छा ऐसा होगा, ठीक है। मतलब हमें क्या करना है, ये जो हम कर रहे हैं ना, इसके अंदर हमें वो डालना होगा इस तरीके से, आई, अब आ जाएगा, आ जाना भाई यार। फिर गलती बता रहा है, क्या बता रहा है, इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ इज अ नॉट डिफाइंड। ये देखो यहाँ पे हम डाल दे रहे हैं हेलो और डॉट कर दे रहे हैं इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ, और इसके अंदर हमने डाल दिया एच, तो ये जीरो इंडेक्स पे दे रहा है, डॉट इंडेक्स ऑफ, तो डॉट कंसोल डॉट लॉग इंडेक्स ऑफ, इसकी वैल्यू प्रिंट कर रहा है आई, इंडेक्स ऑफ। ऐसा करेंगे, इसे हम कहीं पे दूसरी जगह पे कर ले रहे हैं, वार बी इक्वल टू कॉन्स्ट वी लिख ले रहे हैं, कॉन्स्ट वी इक्वल टू इंडेक्स ऑफ, ओके ओके ओके, इंडेक्स ऑफ, गलती क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम गलती ये कर रहे हैं, यहाँ पे हमें करनी है str डॉट इंडेक्स ऑफ, अब कहानी बनेगी ना सर, हाँ जी, ये जो है गड़बड़ यहीं पे आ रही थी। ये देखो 6 आ गया ना, 6 किसका आ रहा है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, देखो जीरो से स्टार्ट होता है ना, तो एच जीरो हो गया, 1 2 3 4 स्पेस 5 6, तो ये इंडेक्स ऑफ का मतलब समझ गए, ठीक है। चलो देखो यार, डेवलपमेंट में ना ऐसे ही रहता है, मतलब कुछ चीज़ें याद नहीं रहती, जस्ट गूगल करना है, देखना रहता है कहाँ पे थोड़ी बड़ी गड़बड़ रहती है, ठीक है। तो इंडेक्स ऑफ, रिप्लेस का मतलब क्या होता है, रिप्लेस का मतलब क्या होता है, कि जैसे कि अच्छा अगर मान लो इंडेक्स ऑफ हमें एम देखनी है तो बता देगा क्या वो, क्या हम इंडेक्स ऑफ का यूज़ केवल एक कैरेक्टर के लिए कर सकते हैं, देख लो भाई, ये चीज़ खुद सर्च करके हम देख सकते हैं। एम की अगर कोई इंडेक्स पूछ भी लेता है तो यहाँ पे CLS पहले करो, और ये देखो 8, तो यहाँ पे ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7, हाँ तो बता सकता है इंडेक्स ऑफ, ठीक है। तो स्टार्टिंग बता देगा कहाँ से तुम्हारा ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है सर। अच्छा और क्या है, रिप्लेस का मतलब क्या होता है, str डॉट रिप्लेस, इसे जो है यहाँ पे आ जाओ, इधर आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें हेलो, हेलो आई एम दीपक, ठीक है, इसमें डॉट कर दिया रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब पता क्या होता है, रिप्लेस का मतलब रहता है तुम जैसे किसे रिप्लेस करना चाह रहे हो, तो हम रिप्लेस करना चाह रहे हैं, एम को रिप्लेस करना चाह रहे हैं, किससे रिप्लेस करना चाह रहे हो, एम को रिप्लेस करना चाह रहे हैं बड़े ए एम से, ए एम, ठीक है। तो देखो ये हो गया, देखो जहाँ आई एम था वहाँ पे ए एम हो गया, कैपिटल वाला हो गया, तो रिप्लेस का मतलब समझ गया ना किस तरीके से होता है, थोड़ा थोड़ा। चलो अच्छा यहाँ पे फिर देखो, इसी को उठाओ, कंट्रोल सी करो, यहाँ पे आओ कंट्रोल भी करो, और यहाँ पे रिप्लेस ई को कर दो तुम कैपिटल ई से, तो जहाँ जहाँ पे देखो क्या होता है, एंटर करेंगे हम, तो देखो इसने क्या किया, केवल पहले वाले ई को ही चेंज किया है, बाकी ई को नहीं चेंज किया है। इसका मतलब है जब हम रिप्लेस करते हैं तो स्टार्टिंग से वो सर्च करना स्टार्ट करता है, जहां पे उसे वो पहला कैरेक्टर या पहला वर्ड मिल जाता है केवल उसे चेंज करेगा, आगे चेंज नहीं करेगा। अच्छा ऐसा होता है, इसीलिए ये जो है पिक्चर में एक और आया इसी का भाई, वो क्या आया, रिप्लेस ऑल। अगर हम ये करते हैं और रिप्लेस ऑल कर देते हैं, ये देखो भाई साहब भाई साहब भाई साहब, कंट्रोल सी करके इधर आए, कंट्रोल वी किया, रिप्लेस ऑल कर दिया हमने, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया, एंटर कर दिया, तो हेलो आई एम दीपक, देखो जहां जहां पे ई था वहां वहां पे क्या हो गया तुम्हारा, कैपिटल बन गया। देखो रिप्लेस, नॉर्मल रिप्लेस में क्या था, ये देखो ये वाला ई तुम्हारा बच रह रहा था, ये वाला देखो, यहाँ पे पहला वाला ई तो तुम्हारा कैपिटल ही हो गया, बाकी दो ये है स्मॉल ई रहा है, क्योंकि ये रिप्लेस क्या करता है, स्टार्टिंग से सर्च करता है, जो पहले मिल जाता है तो उसको
आंसर दे देता है। ऐसे इंडेक्स ऑफ भी करता है। इंडेक्स ऑफ मान लो 2 ई पड़े हुए हैं तो पहला वाला जो ई आता है उसी को आंसर दे देता है। जैसे कि CLS करते हैं हम यहाँ पे, CLS तो पता नहीं, यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे लिख देना है हेलो, हेलो और ई। अच्छा, तो हम दे रहे हैं इंडेक्स ऑफ, और किसकी इंडेक्स ऑफ निकालना है बेसिकली, ई की हमें इंडेक्स ऑफ निकालनी है ना, तो ई एंटर करते हैं। तो देखो इसने क्या बताया, ये भी हमारा ई था लेकिन इसने क्या किया, स्टार्टिंग वाला ये दिया। तो इंडेक्स ऑफ समझ गए, रिप्लेस समझ गए, रिप्लेस ऑल समझ गए, ठीक है। अच्छा, पैड स्टार्ट पैड एंड क्या होता है, ये बड़ा अच्छा है, मतलब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है आपने। देखो पैड स्टार्ट पैड एंड का मतलब क्या होता है ये देखना। जैसे कि कभी हम ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं तो हम देखते हैं हमारे लास्ट 2 डिजिट दिख रहे होते हैं, 4 डिजिट, 4586, बाकी देखो स्टार बने होते हैं, 12 टाइम स्टार बने होते हैं और ब्रैकेट में ऐसे लिखा होता है। समझ रहे हो ना हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं, OTP वगैरह, फीस वगैरह सबमिट करते हैं कहीं पे भी, तो यहाँ पे स्टार 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 ऐसे रहता है और यहाँ पे लिखता होता है 2586। तो ये कैसे क्रिएट करेंगे, नॉर्मली हम ऐसे भी कर सकते हैं, 12 स्टार लगाएं और लास्ट में वैल्यू डाल दें, या फिर एक और भी होता है, वो क्या होता है यहाँ पे पैड स्टार्ट होता है। पैड स्टार्ट कैसे काम करता है, हमें जो STR है, STR हम लिख देंगे डॉट पैड स्टार्ट। तो यहाँ पे हमें बताने होते हैं कि तुम कितने टोटल कैरेक्टर लोगे। STR का मतलब जो तुमने डिक्लेयर कर रखी होगी, जैसे हमने कर रखा है 8642 ये कर रखा है, ठीक है। पैड स्टार्ट का मतलब क्या है, ये तो तुम्हारे लास्ट में आएंगे। पैड स्टार्ट यहाँ पे देगा कि कितने स्ट्रिंग की लेंथ होनी चाहिए, तो हम कह रहे हैं 16 होनी चाहिए उसमें टोटल कैरेक्टर वगैरह। अच्छा, किससे रिप्लेस कर, मतलब आगे क्या होने चाहिए, स्टार होने चाहिए। इतना काम करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, स्टार 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 लग के 8642 आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा समझ आया, चलो हम उस पर चलते हैं, बताते चल के, ठीक है। जैसे यहाँ पे आ जाओ, जैसे हमने लिया 2468, 2468 नहीं 2567 कुछ भी ले लो, ठीक है। डॉट पैड स्टार्ट, पैड स्टार्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने पहले हमें देना होगा कि कितनी लेंथ का चाहिए, तो हमारा जो अकाउंट नंबर होता है 16 नंबर का होता है, ठीक है। और यह यहाँ पे किससे बदलना है तुम्हें, यहाँ पे बदलना है तुम्हें एस्ट्रिक स्टार से, एंटर किया। अच्छा, ये डबल कोट्स में आएगा, ठीक है सर, ये जो है ये चीज़ डबल कोट्स में आती है, तो यहाँ पे आके डबल कोट्स में लिख दो। और ये देखो ये खूबसूरती है पैड स्टार्ट की, समझ गए ना, कि स्टार्टिंग में स्टार ऐड करने हैं तो हम कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 16 लें और यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है केवल पैड स्टार्ट में हमने स्टार ही डाले, कुछ भी, वो तो तुम्हारी मर्जी है। तुम यहाँ पे नंबर चेंज कर सकते हो, यहाँ पे ये तुम डॉलर चेंज कर सकते हो तो डॉलर में आ जाएगा, सिंपल। अच्छा, पैड स्टार्ट एंड का क्या मतलब होता है, पैड स्टार्ट एंड का मतलब क्या होता है, वो तुम्हारे स्टार्टिंग में तो यही करेगा, लास्ट में वो ऐड कर देगा। जैसे यहाँ पे हमने किया, सेम कॉपी कर दिया हमने, और यहाँ पे क्या कर दिया हमने, पैड एंड। तो ये देखो क्या हुआ, पैड एंड। अच्छा, ये ऑटो करेक्ट यहाँ पे नहीं लेता यार, इसे वो करो, मतलब ऑटो फिल टाइप का नहीं है, जहाँ पे हमने ई लिखा है एंड आ जाए तो उधर रहता है VS कोड में, ठीक है। इधर पूरा लिखना पड़ता है। ये देखो स्टार्टिंग में हमारा क्या आ गया, ये आ गया। अगर यहीं पे हम क्या करते हैं, इस जगह पे आ जाओ, कंट्रोल B कर दिया हमने और पैड स्टार्ट, START स्टार्ट कर दिया। तो ये देखो तुम्हें डिफरेंस समझ आया होगा, क्योंकि इसमें लास्ट में स्टार ऐड हो जाएंगे, इसमें स्टार्टिंग में स्टार ऐड हो जाते हैं, तो ये कहानी रहती है, ठीक है। पैड स्टार्ट पैड एंड का समझ गए, ठीक है। 16 ले लो, 17 ले लो, जो भी नंबर लेना चाहो ले सकते हो। तो अच्छा, ये कहानी हो गई पैड स्टार्ट पैड एंड की। स्प्लिट क्या होता है, स्प्लिट तो बहुत अच्छी चीज़ है यार, बहुत अच्छी चीज़। कैसे, ये कोडिंग वगैरह करो ना, तो इसमें जब कॉन्टेस्ट वगैरह दो या कहीं पे भी, तो स्प्लिट का बहुत आता है। जैसे हम हमारी स्ट्रिंग दे रखी होती है, ये हेलो आई एम दीपक, तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि स्पेस के बेस पे इसे स्प्लिट कर दो, वो एक एज एन एरे फॉर्म में आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे आ जाओ और इस जगह पे लिख दो हेलो आई एम दीपक, ठीक है। ये हमने कर दिया डॉट स्प्लिट, और यहाँ पे किस बेस पे स्प्लिट करना है, एम्प्टी स्ट्रिंग के बेस पे, एंटर कर दिया। देखो एक एरे फॉर्म में आ गया, देखो ये देखो इसके वो है लेंथ हो गया, ये देखो प्रोटोटाइप क्या आ गया, एरे आ गया, लेंथ 4 हो गया। ये देखो 0 पे हेलो, आई पे 1 पे आई, तो ये जो है हम कर सकते हैं, ठीक है। स्प्लिट का क्या मतलब होता है, स्प्लिट करना है, ठीक है। मतलब तुम्हारी स्ट्रिंग रहती है, किस बेस पे स्प्लिट करना चाहते हो। जैसे कि यही चीज़ उठाओ, ठीक है सर, और ये यहाँ पे एंटर कर दीजिए, और यहाँ पे कर दो कॉमा, कॉमा, और इस जगह पे भी कर दिया हमने कॉमा, और इस जगह पे भी कर दिया हमने कॉमा, और बस अब हम कह रहे हैं इसे कॉमा बेस पे स्प्लिट करो। कुछ भी कर सकते हो भाई, ये देखो कॉमा बेस पे स्प्लिट हो जाएगा तुम्हारा हेलो आई एम दीपक। तो ये देखो, और एक बात और बता रहे तुम्हें, जस्ट वेट करो गाइस, जस्ट वेट, ठीक है। यहाँ पे आओ, एंटर करो, यहाँ पे हमने किया केवल एक कॉमा लगाया, हम कह रहे हैं कॉमा बेस पे इसे वो कर दो। तो देखो क्या आएगा, ये देखो हेलो आई एम एक साइड आ गया और दीपक एक साइड आ गया। तो इसे तुम
एक्सेस भी कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे str नए वेरिएबल में स्टोर करेंगे, हम कहेंगे जीरो की वैल्यू क्या है, तो जीरो की वैल्यू ये टोटल आ जाएगी, 1 की आ जाएगी, देखो आ गई, पूरा एरे बदल जाता है। ठीक है, तो ये स्प्लिट की भी कहानी तुम लोग समझ गए होगे। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से तुम्हें समझ में आएगा। लेंथ, ट्रिम, लोअर केस, अपर केस, रिप्लेस, रिप्लेस ऑल, पैड स्टार्ट, पैड एंड, स्प्लिट। ठीक है, ये कहानी हो गई। उसके पहले हमने ये कहानी और भी देखी थी फॉल्सी वैल्यूज की। ठीक है, मैथ ऑब्जेक्ट इन जेएस क्या होता है? मैथ ऑब्जेक्ट हम ये बता दे रहे हैं, जैसे हम केवल लिखेंगे मैथ डॉट पावर और 2,6 लिखेंगे तो 2 की पावर 6 आंसर आ जाएगा। समझ गए ना? पावर ये डायरेक्ट होता है। फ्लोर का मतलब क्या होता है? जैसे 2.5 का फ्लोर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2.5 का फ्लोर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 3.2 का फ्लोर क्या होगा? फ्लोर मतलब डाउन वाली वैल्यू 3 आ जाएगा, मतलब नीचे वाली वैल्यू। अगर यहीं पे अगर सील करेंगे, जैसे यहाँ पे 3.2 का आ जाएगा 3, और सील में अगर 3.2 करेंगे तो आ जाएगा 4। ठीक है, चलो थोड़ा कर ले रहे हैं हम इधर, चिंता मत करो तुम। इधर आ जाओ, जैसे हमने करा मैथ डॉट पी ओ डब्ल्यू, इसके अंदर 2,3 पास कर दिया, तो 2 के बाद 3 8 आ गया। ठीक है, अच्छा मैथ डॉट एस ई आई एल, सील के अंदर हमने पास कर दिया जैसे 3.2, 3.3 कर दो, तो देखो क्या आ गया। सील में क्या बताया था हमने? सील में बताया था ऊपर वाली वैल्यू आती है, सीलिंग वैल्यू आती है। तो देखो 3.3 का क्या आ रहा है? 3.3 का आ रहा है 4, ऊपर वाली वैल्यू आएगी। फ्लोर में क्या आती है? डाउन वाली वैल्यू। देखो अगर फ्लोर यहीं पे मैथ डॉट फ्लोर कर देना, मैथ डॉट फ्लोर, एफ एल फ्लोर, और यहाँ पे 3.3 पास कर दे रहे हैं, क्या आएगा? 3 आ गया। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं। अच्छा अच्छा, मैथ डॉट राउंड ये कुछ थोड़ा हल्का सा अच्छा है। अच्छा इन द सेंस ये पता क्या करेगा? ये करेगा, मैथ डॉट राउंड जो होता है वो ये करता है, जैसे अगर 2.6 है तो ये 3 के करीब है। ठीक है, तो ये 3 में कन्वर्ट कर देगा। अगर 2.4 करेंगे ये 2 में कर देगा। नहीं समझ आया? हम ये देखेंगे, ये जो नंबर हम एंटर कर रहे हैं, जैसे कोई भी नंबर हमने एंटर किया है, नंबर लाइन है। ठीक है, यहाँ पे वो नंबर हो गया, मान लो 2 हो गया, यहाँ पे हो गया 3, बाकी इसके बीच में यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 2.5। ठीक है, तो अगर इससे नीचे कोई भी नंबर डालोगे वो इधर आएगा, इससे ऊपर कोई भी नंबर डालोगे वो इधर आएगा। राउंड कर देगा, मतलब जो उसके नजदीक मिलेगा, यहाँ से उसके पास कौन सा मिलेगा ये, तो उसमें बदल देगा। अच्छा 2.5 डालोगे तो क्या आएगा? इट्स अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, डाल के देख लेना। यहाँ पे डालो, हमें भी नहीं पता मैथ डॉट क्या डाल रहे हैं, मैथ डॉट राउंड, आर ओ यू एन डी, राउंड, आर ओ यू एन डी। इसके अंदर पहले तो हम 2.5 2.4 डाल रहे हैं, देखो 2 आना चाहिए, आ गया। अच्छा हम 2.7 डालेंगे तो वो किसके पास है? 2 के पास है, 3 के पास है, 3 के पास है, तो यहाँ पे यही कर दो, कंट्रोल सी कर दिया हमने, कंट्रोल बी कर दिया, और यहाँ पे कर दो आके 2.7, तो देखो क्या आ जाएगा तुम्हारा, एंटर किया 3 आ गया तुम्हारा। अच्छा 2.5 करने पे क्या आएगा? अगर हमने किया यहाँ पे मैथ डॉट आर ओ यू एन डी, तो तुम्हारा 3 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, 2.5 जो है 3 में, हालांकि इक्वल है, 3 में कर देता है। तो ये तुम्हें कहानी समझ आई मैथ डॉट राउंड की? नहीं समझ आई? समझ आ गई होगी यार, इसमें कुछ है ही नहीं इतना कुछ समझने वाला। अभी तो बहुत तगड़ी तगड़ी चीजें समझानी है, ये तो जस्ट इंट्रो टाइप का है। ठीक है, 2 की पावर 3, 2.3 का फ्लोर वैल्यू क्या आएगी सर? 2, सील वैल्यू क्या आएगी 2.3 की? 3। मैथ डॉट राउंड में 2 3 डालेंगे, क्या आएगा सर? किसके पास है? 2 के पास, क्योंकि अगर ये 2 है ये 3 है, तो 2.3 कहीं ना कहीं 2.5 यहाँ है, 2.3 यहाँ होगा, तो पास किसके है? जो पास है उसी में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, उन्हीं के बीच में। अच्छा ये जो आया मैथ डॉट रैंडम, मैथ डॉट रैंडम क्या होता है? ये तुम्हारा नंबर जनरेट करता है बेसिकली 0 से 1 के बीच का, 0 से 1 के बीच का नंबर जनरेट करता है। जैसे कि हम बता रहे हैं, जैसे यहाँ पे आ जाओ मैथ डॉट रैंडम, और ये एंटर किया हमने, यहाँ पे ये देखो 0 वैल्यू आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे कर सकते हो, फिर एंटर किया, फिर देखो वैल्यू चेंज होके आ रही। ठीक है, ये देखो हर बार वैल्यू चेंज होके आ रही, पर वैल्यू 0 से 1 के बीच में आ रही। इतनी बात समझ आ रही है क्या? हाँ ना बोलो यार, एनवी सर वाला स्टाइल है। ठीक है, 0.14। ठीक है, ये तुम्हें कहानी समझ आ रही है मेथड। अच्छा बताना ही चाह रहे हैं, जो तुम्हारा नंबर जनरेट हो रहा है ना, ये फ्लोर मतलब ये कोई इंटीजर वैल्यू में आना है, ये डेसिमल में नहीं चाहिए हमें, तो हम ये ऐसे कर सकते हैं मैथ डॉट फ्लोर। अब इसके अंदर डाल रहे हैं मैथ डॉट रैंडम, एंटर किया 0। अबे भाई साहब यार तुम, 0 0। अच्छा मैथ डॉट फ्लोर में क्या हो रहा है? 0 0 पता क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने तुम्हें बताया इसके भी, इसमें जो नंबर लाई करेगा वो तुम्हारा 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। हाँ जी, हाँ ना बोलो। तो बेसिकली तुम्हारा नंबर जब 0 से 1 के बीच में है, तो तुम्हारा उसका फ्लोर वैल्यू क्या आएगी? ऑलवेज बॉटम वाली वैल्यू ही आएगी ना। ये बात समझ,
ये बात समझ आई नहीं समझ आई? मतलब हमने बताया मैथ डॉट रैंडम क्या करता है, जीरो से वन के बीच में नंबर जनरेट करता है। अब तुम मैथ डॉट फ्लोर करोगी तो ऑब्वियस वाली फ्लोर वैल्यू आएगी ना, तो जीरो से वन में वैल्यू जो फ्लोर करोगे तो जीरो ही आएगी, ठीक है। तो अच्छा ठीक है, अब हमें क्या करना है बेसिकली, जैसे मैथ डॉट फ्लोर कर दिया रैंडम, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, अगर यहाँ पे सील कर दो तो ऑलवेज वन आएगी, देखो ऑलवेज वन आएगी भाई, ऑलवेज वन आएगी, ये देखो वन वन वन, क्योंकि ऊपर वाला जा रहा हो ना। अच्छा, अगर यहीं पे तुम ना क्या कर दो, मैथ डॉट राउंड कर दो, मैथ डॉट राउंड कर दो, तो क्या आएगी वैल्यू देखना, मैथ डॉट राउंड, राउंड होता है क्या होता है, मैथ डॉट राउंड यही होता है ना। ओके 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 ओके, ये जो होता है मैथ डॉट राउंड में आर स्मॉल रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, वन आ गया, फिर करेंगे अभी, कभी जीरो आ जाएगा, कभी वन आ जाएगा, कभी जीरो आ जाएगा, कभी जीरो आ जाएगा, कभी जीरो आ जाएगा, आ गया, ठीक है। तो बेसिकली क्या राउंड का मतलब हमने तुम्हें क्या बताया था, जो पास वैल्यू मिलेगी रैंडम जनरेट होकर आ रही उसके हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। तो मैथ डॉट फ्लोर, मैथ डॉट राउंड, मैथ डॉट रैंडम समझ गए। अच्छा एक बात और बता रहे हैं, जैसे तुमने यहाँ पे डाला मैथ डॉट राउंड, और यहाँ पे तुम ना मल्टीप्लाई बाई 10 कर दो। तुम एक बात बताओ, जो भी नंबर आ रहा था वो जीरो से वन के बीच में आ रहा है, अगर जीरो से वन के बीच में आ रहा है नंबर को हमने मल्टीप्लाई बाई 10 कर दिया, तो अब जो नंबर आएगा ना वो 10 से कम के ही रेंज में आएगा, देख लेना। एंटर करो 6, फिर एंटर करो 4, एंटर करो 1, 9, 5। तो हमें ये भी कभी आगे प्रोजेक्ट में हमें कभी यूज होगा तो हम ये जान सकते हैं कि अगर इंटू 10 कर दिया तो हमें उससे मतलब वन से जीरो से उस रेंज में ही हमें नंबर मिलेंगे, ठीक है। जीरो से 10 के बीच में ही हमें नंबर मिलेंगे, समझ रहे हो ना। अगर यहाँ पे हम 20 कर दे रहे हैं, ये देखो, तो पता है, ये देखो यहाँ पे कर दो, अगर 20 कर दो तो हमें क्या करेंगे ना, 20 के बीच में ही नंबर 9, 6, 11, 7, 9, 20। तो ये समझ रहे हो ना किस तरीके से, तो ये वैल्यू कहाँ से मिलेगी, जीरो से स्टार्ट हो जाएगी और तुम्हें कहाँ तक मिलेगी, ये 20 तक मिलेगी, ठीक है। रैंडम कुछ भी जनरेट हो रहा है नंबर, ये हो कैसे रहा है, ये हो ऐसे रहा है, तुम्हें हमने क्या बताया, मैथ डॉट रैंडम क्या करता है, जीरो से वन के बीच में नंबर लाई करता है, ठीक है। अब जो भी नंबर आएगा उसका हर बार 20 से मल्टीप्लीकेशन होगा, तो जो भी आएगा उसके राउंड वैल्यू निकाल देनी है। राउंड वैल्यू मतलब समझ गए ना, जैसे कि हमसे कह देता है कि हमें सर चाहिए 10 से 30 के बीच का रैंडम नंबर चाहिए, कोई बोलता है हमें ऐसा प्रोग्राम लिख के बताओ मैथ डॉट रैंडम से ही कि 10 से 30 के बीच का प्रोग्राम आना चाहिए, नंबर आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इधर आ जाओ, हम बेसिकली क्या करेंगे, इधर आ जाओ, मैथ डॉट रैंडम, मैथ डॉट रैंडम। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई यहाँ पे मैथ डॉट रैंडम करेंगे तो क्या आएगा, वैल्यू आ रही है, तो हम पहले तो क्या करेंगे, मैथ डॉट राउंड करेंगे ताकि हमें वैल्यू इंटीजर में मिले, उसके अंदर हम डालेंगे मैथ डॉट रैंडम, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10 कर दिया और प्लस कर देंगे हम 20। तो देखो जो भी वैल्यू आएगी ना 10 से 30 के बीच में ही आएगी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यकीन नहीं मानोगे, ये देखो 20, 24, 21, 21, 22। तो ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, ये वैल्यू आएगी, देखो कहाँ से आ रही है, 10 प्लस 20। तो बेसिकली ये वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में लाई कर रही है, हमें कहाँ से चाहिए, हमें 10 से 30 के बीच में चाहिए था वैल्यू, तो ये हमारी वैल्यू आ रही है 20 से 30 के बीच में, वैल्यू आ रही है 20 से 30 के बीच में ही आ रही है, ठीक है। अगर यहाँ पे 10 कर दो सर, जस्ट वेट गाइस, जस्ट वेट, ये तो मेरे को खुद बाद में पता चला था, ये मैं पढ़ा नहीं था, इतना ठीक है। 17, तो ये 10 से 20 के बीच में वैल्यू आ जाएगी, 10 से 20 के बीच में, वो तो ठीक है सर। बाकी अगर देख सकते हो, खुद थोड़ा ट्राई करना जाके, वरना टाइम ले जाएगा। तुम 10 से 30 के बीच की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो इस तरीके से, देखना जाके क्या रहता है। ये कोई रॉकेट साइंस है नहीं, थोड़ा देखना, अगर नहीं समझ आया गूगल पे सर्च करना, जाके नहीं समझ आया कमेंट में बताना, हम करके देंगे, ठीक है। चलो अच्छा, अच्छा मैथ डॉट रैंडम हो गया, ये भी बताए मल्टीप्लाई बाय नंबर। अच्छा ये तुम्हें बता दे रहा है, ठीक है। डबल इक्वल टू क्या होता है, जैसे ये आया तुम्हारा, बताओ क्या ये और ये इक्वल है क्या, बताओ क्या ये इक्वल टू ये है, स्ट्रिंग 5 इक्वल टू है इसके, नहीं सर, हाँ सर, नहीं सर, हाँ बिल्कुल इक्वल है। बेसिकली जो डबल इक्वल टू ऑपरेटर होता है तो ये इम्प्लिसिट कन्वर्जन करता है, ठीक है, इम्प्लिसिट कन्वर्ट कर देता है, इसे भी नंबर कर देता है, ठीक है, और इक्वल टू क्या कर देता है, 5 कर देता है, नंबर करता है, स्ट्रिंग करता है, क्या नहीं क्या नहीं, लेकिन ये क्या करता है, दोनों को बराबर कर देता है इक्वल करके, ठीक है। जैसे कि हम तुम्हें बता रहे हैं, जैसे यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे तुम्हारा जो 5 है ना, इसे हमने तुम्हें इक्वल टू 5 किया, तो यहाँ पे इम्प्लिसिट कन्वर्जन करता है। बेसिकली इम्प्लिसिट कन्वर्जन क्या होता है, ये तुम्हारी स्ट्रिंग दे रखा है ना, इस स्ट्रिंग को एज ये नंबर बना देता है और नंबर में नंबर इक्वल टू नंबर हो जाता है तुम्हारा ट्रू। लेकिन जैसे हम ये करते कहानी 5 ट्रिपल इक्वल टू लगाते हैं 5 के, तो यहाँ पे ये तुम्हारा पहले टाइप चेक करता है, देखो जो डबल इक्वल टू है, जस्ट वेट, जस्ट वेट गाइस, ये तुम्हारा ये जो है, हाँ ये जो डबल इक्वल टू है, चल जाओ भाई,
ये तुम्हारा जो डबल इक्वल टू रहता है, ये तुम्हारा बेसिकली इम्प्लिसिट कन्वर्जन करता है। क्या करता है? इम्प्लिसिट कन्वर्जन करता है। जैसे अगर तुम्हारा 5 और इक्वल टू 5 दे रखा है, सॉरी एक स्ट्रिंग दे रखी है, एक नंबर दे रखा है, तो इससे पहले ये नंबर में कन्वर्ट कर देगा और फिर इक्वल टू चेक करेगा, ट्रू आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम ट्रिपल इक्वल टू देखेंगे, ट्रिपल इक्वल टू बेसिकली ये क्या करता है? इम्प्लिसिट कन्वर्जन नहीं करता है सर। तो अगर 5 इक्वल टू 5 तो ये पहले डेटा टाइप चेक करेगा कि ये स्ट्रिंग है, ये नंबर है, तो ये फॉल्स देगा। समझ गए ना? यहाँ पे क्या करता है, ये उसका टाइप नहीं चेक करता, डेटा टाइप नहीं चेक करता। यहाँ पे पहले डेटा टाइप फिर वैल्यू। इसमें क्या करता है? पहले डेटा टाइप चेक करेगा फिर वैल्यू चेक करेगा। इसमें क्या करता है? तुम्हारी डेटा टाइप नहीं चेक करता, वैल्यू चेक करता है। ठीक है, समझ गए? चलो ठीक है, बढ़िया। यही तुम्हारा डबल नॉट इक्वल टू हो जाएगा। बताओ, अगर हम तुमसे 5 नॉट इक्वल टू 5, तो ये क्या आना चाहिए? बताओ, ये कंडीशन ट्रू आएगी फॉल्स? कि 5 के इक्वल नहीं है, पर ऐसा तो नहीं है। 5, ये कंडीशन तो हमारी सही है ना, अभी ट्रू बताया था। तो ये ट्रू है, तो ये क्या कह रहा है? ये इसके इक्वल नहीं है। तो ये थोड़ा इसमें कंफ्यूजन रहता है। बोला ये इक्वल नहीं, ये इसके इक्वल नहीं है, तो ऐसा है क्या? नहीं है। तो ये कंडीशन आनी चाहिए फॉल्स। देखो, फॉल्स आएगी ना। ये बोल रहा है कि ये इसके इक्वल नहीं है, पर नहीं, ये इसके इक्वल है। ये देखो, अगर हमने करा 5 नॉट इक्वल टू 5, तो देखो फॉल्स आ रहा है, क्योंकि 5 इक्वल टू 5 है। ये क्या बोल रहा है कि क्या इसके इक्वल नहीं है? ये तो फॉल्स आएगा ना। ये तुम थोड़ा देख लेना, ये कंफ्यूजन रहता है थोड़ा यहाँ पे। ठीक है, और ये नॉट इक्वल टू 5, ये ठीक है, ये ट्रू आ रहा है। अब ये क्या कह रहा है? इसके कहने का मतलब ये कह रहा है क्या ये वैल्यू इसके इक्वल नहीं है? तो हाँ, ये इसके इक्वल नहीं है, क्योंकि ये डबल इक्वल टू है, मतलब सॉरी, ये ट्रिपल इक्वल टू माना जाएगा यहाँ पे। ये इसका डेटा टाइप चेक कर रहा है। थोड़ा थोड़ा समझ गया ना? हाँ, चलो बढ़िया। तो ये आज तुम लोगों को समझ आया होगा लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, ये भी बचा हुआ है, बस खत्म है। लॉजिकल बचा हुआ है। लॉजिकल का मतलब क्या होता है? बेसिकली ये समझ लो, जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं। हाँ, लॉजिकल का मतलब क्या रहता है? जैसे कि तुमने लिखा ए इंटू बी। हाँ, लॉजिकल का मतलब यहाँ पे क्या रहता है? जैसे तुमने लिखा ए एंड बी, तो बेसिकली तो क्या हो जाएगा? तुम्हारा ट्रू हो जाएगा अगर दोनों वैल्यू ट्रू है। ठीक है, तो बेसिकली हम उन चीज़ों पे तो डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं, हम कुछ और बताना चाह रहे हैं। और जैसे बताना क्या चाह रहे हैं? जैसे एक बात बताओ, जैसे कि तुम यहाँ पे आओ और इस जगह पे आओ, यहाँ पे लो वार ए इक्वल टू, हमने क्या लिया? जैसे यहाँ पे लिया अनडिफाइंड, ठीक है, और लिया दूसरी बार में एंड लिया, और कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर हमने हेलो कर दिया। तो एक बात बताओ, ये हेलो प्रिंट होगा नहीं होगा? बताओ, तुम्हें पता है ना? अगर ये प्रॉपर्टी बता दे रहे हैं, अगर ऐसा होता है, जैसे कभी एंड के केस में देख लो तुम, एंड के केस में अगर एंड की कंडीशन है इफ ए एंड बी, अगर ये तुम्हारी ट्रू हो गई तभी ये आगे बढ़ेगा, अदरवाइज यहीं से रिटर्न कर जाएगा सर, इस पे जाएगा ही नहीं। अगर और के केस में देख लो, और के केस में इस पे भी जाएगा और फिर इस पे भी जाएगा। अगर इस पे ट्रू है तो इस पे भी ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे अगर हमने यहाँ पे किया इफ 0 एंड और कंसोल डॉट लॉग हाई कर दिया, तो भाई साहब जब इस पे ही ये फॉल्स मिल गया, ये रिटर्न कर देगा, यहाँ पे गया ही नहीं, कंसोल डॉट लॉग हो ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए क्या होगा? यहाँ पे प्रिंट होके आएगा ही नहीं कंसोल डॉट लॉग। देख लो, इस जगह पे आओ तुम और CLS कर दो और बाकी नोड ऐप डॉट JS कर दो, देखो कुछ आया ही नहीं। लेकिन अगर यहीं, क्योंकि अनडिफाइंड क्या होती है? फॉल्सी वैल्यू होती है ना। लेकिन अगर यहीं पे हम क्या कर देना है? ट्रू। अब क्या होगा? ये ट्रू वैल्यू हो गई, तो देखो ये भी ट्रू हो गया, अब आगे भी जाएगा, ये आगे जाएगा, ये देख लो हेलो प्रिंट हो गया। समझ गए ना? थोड़ा थोड़ा। अगर यहाँ पे हम और लगा दे रहे हैं, और अब क्या होगा? देखो हेलो प्रिंट होगा नहीं होगा? अच्छा, इसमें क्या है? ये था कि अगर पहली वैल्यू ही ट्रू मिल जाती है इसको, तो फिर ये इस पे नहीं जाएगा। और की कंडीशन क्या होती है? और की देखो, और का क्या रहता है? और की अगर एक भी ट्रू हो गई तो पूरा रिजल्ट ट्रू होता है। तो अगर ये एक ही ट्रू मिल गई तो आगे जाएगा ही नहीं सर, कि भैया हमें ट्रू मिल गया, यहीं से काम खत्म। एंड में क्या था? एंड में देखो, एंड में क्या रहता है? अगर ये ट्रू है तो इसे भी ट्रू होना पड़ेगा। तो अगर ये ट्रू हो गई तब ये इधर जंप करती जाके कंडीशन है। ठीक है, समझे थोड़ा थोड़ा? चलो, नहीं समझे, समझा देंगे यार। हम ये कहना चाह रहे हैं, तुमने वार ए इक्वल टू 2 डाला, अब 2 क्या है? ट्रू। अगर वैल्यू ट्रू ही मिल गई है तो फिर आगे ये जाएगा ही नहीं, यहीं से रिटर्न करके आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यही कंडीशन हमने एंड के साथ डाली, यही चीज हमने क्या करा? एंड के साथ डाली इस जगह पे। तो पता क्या होगा? अगर जी एंड के साथ डाली तो इस जगह पे दोनों में देखो, एक में हेलो आ रहा है, यहाँ पे हेलो नहीं कर दो, बाय कर दो, देखो, और यहाँ पे कर दो बी कर दो। ठीक है, और इस जगह पे
ये देखो हेलो आ रहा है, बाय नहीं आ रहा। बाय क्यों नहीं आ रहा सर? क्योंकि ये यहाँ पे ट्रू मिल गई है, अब ये जाएगा नहीं। अगर मान लो यहाँ पे फॉल्स हो जाती है तो और के केस में ना वो ये देखता है कि जो भी और कंडीशन लगी उसमें कहीं तो हमें ट्रू मिल जाए। तो अगर मान लो वो पहली बार में हमें नहीं मिला, वो हमें बिल्कुल स्टार्टिंग वाले उसमें फेज में नहीं मिला, जैसे कि हमें यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी, फॉल्स मिल गई यहाँ पे वैल्यू, ये वैल्यू में क्या मिल गई, फॉल्स। तो अब यहाँ पे जंप करेगा, अब करेगा तो देखो आंसर दे देगा। ये देखो बाय भी आ गया, हेलो भी आ गया। क्या मतलब कि उसने कहा यहाँ तो सर फॉल्स है, और क्या चाहता है कि पूरे एक्सप्रेशन में कहीं तो ट्रू वैल्यू मिल जाए। तो एक नहीं मिली तब जाएगा आगे, और जैसे मिलेगी वो क्या कर जाएगा, स्किप कर देगा। ऐसे ही अगर यहाँ पे तुम जीरो डाल दो, तो अगर वो पहले एंड के केस में अगर पहले जीरो मिल गया इट मीन्स ओवरऑल फॉल्स है, तो वो आउटर आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही वो मिला, ये देखो बाय प्रिंट हो गया, हेलो नहीं प्रिंट हुआ। थोड़ा थोड़ा कुछ समझ आया होगा मेरे हिसाब से। अच्छा, एक और तुम्हें बात बताएं, ये तो ठीक है, पर अगर हम एवी की वैल्यू ही प्रिंट कराना चाहें सर, कंसोल डॉट ए की वैल्यू अलग प्रिंट कराई हमने, कंसोल डॉट लॉग, और बी की वैल्यू हमने अलग प्रिंट कराई। तो अगर हम यही वैल्यू प्रिंट कराना चाह रहे हैं तो देखो, एक आ रहा है वाई, इसे तो हटा दो, एक तो आ रहा है वाई, वाई आ गया, ठीक है, यहाँ पे कर दो तो वाई कर दिया, और इसे एक एक करके हम देख रहे हैं इसे, ठीक है, और यहाँ पे ए की वैल्यू प्रिंट करा रहा है, ठीक है। अब इसे कर रहा है सी एल एस, तो ये आ जाओ ये देखो वाई आ रहा है कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो इस पे गया। लेकिन एक बात है, बात क्या है, कंसोल डॉट लॉग प्रिंट तो बाय कर रहा है, पर रिटर्न पता क्या करेगा, रिटर्न अनडिफाइंड करता है। मतलब कंसोल डॉट लॉग जो फंक्शन होता है वो किसके लिए यूज होता है, कुछ प्रिंट कराने के लिए, पर ये एज अ रिटर्न क्या करेगा, ये हटके यहाँ पे क्या अनडिफाइंड लाता है। तो अनडिफाइंड भी फॉल्स ही वैल्यू है, इसलिए आंसर में क्या आ जाता है तुम्हारा, अनडिफाइंड आ जाता है। ठीक है, जैसे कि हम तुम्हें बताते हैं, इधर चलो यहाँ पे आओ, और यहाँ पे करो कंसोल कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर हमने क्या कर दिया, जैसे डाल दिया हाई। तो देखो हाई तो ठीक है प्रिंट कर देगा, लेकिन एक अनडिफाइंड भी डालेगा। हाई किस लिए आया सर, हाई जो इसकी प्रॉपर्टी है प्रिंट कर देगा, पर कुछ रिटर्न भी करेगा। वो रिटर्न क्या करेगा, वो रिटर्न करेगा अनडिफाइंड। समझे नहीं, थोड़ा थोड़ा। कंसोल डॉट लॉग एक फंक्शन है जो प्रिंट करता है, कुछ भी डालो, वैल्यू डालो, तो ये प्रिंट कर दिया, पर ये समथिंग रिटर्न भी करता है। ये देखो यहाँ पे क्या किया, अनडिफाइंड। ठीक है, तो ये हम तुम्हें अभी आगे सारी चीज़ें बताते रहेंगे, किस तरीके क्या है अनडिफाइंड बैठ जाएगा, ये ऐसे समझ लो। तो एक बात बताओ, इस जगह पे आओ, जैसे तुम और इसे सबको हटा दो। जैसे हमने देखा वार ए इक्वल टू, तुमने डाल दिया कॉन्स्ट, डाल दो कॉन्स्ट ए, कॉन्स्ट ए इक्वल टू डाल दिया तुमने टू, ठीक है, टू डाल दिया। अब तुमने यहाँ पे कर दिया एंड, और यहाँ पे कर दिया कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे वैल्यू डाल दी तुमने जैसे हाई। तो अगर तुमसे कोई कहेगा भैया हमें कॉन्स्ट सॉरी कंसोल डॉट लॉग, और हमसे पूछ रहा है ए की वैल्यू बता दो भैया, ए की वैल्यू बता दो, तो ये देखो यहाँ पे आओ, सी एल एस करो, हाई आया। हाई क्यों आया, ये तो आएगा ही, क्यों आएगा, क्योंकि ये ट्रू है, तो इस पर भी जाएगा, चेक करेगा कि ये ट्रू है नहीं है, तो ये हाई प्रिंट कर देगा। लेकिन ए के अंदर अनडिफाइंड आएगा। अनडिफाइंड सर क्यों आएगा बताओ, ये क्योंकि यहाँ पे ये तो वैल्यू क्या हो गई, ट्रू, लेकिन ये वैल्यू जो एज अ रिटर्न करेगा क्या करेगा, वो फॉल्स कर रहा है, ठीक है, अनडिफाइंड वैल्यू कर रहा है, तो इसीलिए रिटर्न में भी क्या आ रही है तुम्हारी, अनडिफाइंड आ रही। थोड़ा थोड़ा यार समझ आ रहा है, इस चीज़ को थोड़ा करना जाके समझ आएगा। एंड और सॉरी लॉजिकल ऑपरेटर का मतलब ये नहीं हम तुम्हें नॉर्मल बता रहे हैं कि एंड और, ना ना ना, हमें यही चीज़ें बतानी थी, ठीक है, समझ गए थोड़ा थोड़ा। हाई आ गया, हाई क्यों आ गया, क्योंकि सर ये ट्रू है, ये ट्रू है तो हम आगे भी जाएंगे। भाई हेलो ट्रू है ना, तो हेलो ट्रू है तो ये हम जाएंगे, तो हाई भी प्रिंट होगा। अच्छा, हाई प्रिंट होगा, लेकिन ये एज ए रिटर्न क्या करेगा, ये अनडिफाइंड करेगा, पर ए की वैल्यू क्या आएगी, टोटल रिटर्न ये क्या करेगा, ये करेगा अनडिफाइंड, तो यहाँ पे भी अनडिफाइंड ही आएगा सर। ये थोड़ा कन्फ्यूजन है यार, सही से पढ़ना, जाके खुद समझ आ जाएगा, थोड़ा रिसर्च करना, किस तरीके से यहाँ पे चला के देखना। अभी हम आगे जिस तरीके से प्रोजेक्ट में काम करेंगे इन चीज़ों को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए थैंक यू, और हैव ए नाइस टाइम। तो ठीक है, ये तुम्हें बताया था पैड स्टार्ट पैड एंड, ठीक है, मैथ ऑब्जेक्ट, ठीक है, चलो बाय बाय गाइस।